Hey guys, welcome back to another video. Today is day 7, time is 9:30. This is the beautiful Pangong Lake and अब मैं निकल चुका हूँ सरचू के लिए. सरचू इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो सरचू से प्लान है मनाली जाने का एंड इट्स रियली सैड टू रियलाइज़ कि इस ट्रिप का एंड नज़दीक आ चुका है. 8:30 9 o'clock के आसपास हम लोग पैंगोंग पहुँचे कल और बहुत ज़्यादा टायर्ड थे. उसके बावजूद भी फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठे थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किए. डिनर करने के बाद जाके कब सोए पता भी नहीं चला. चिल्ड था वेदर तो और मज़ेदार था. फ्यूचर में आप जब भी आओगे लद्दाख और अगर आप पैंगोंग की तरफ जाओगे तो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव इनफ स्नैक्स एंड वाटर विथ यू, क्योंकि ये वाले रूट में स्पेशली लैंडस्लाइड का पंगा बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे घंटों तक ये रास्ता क्लोज होता है. तो कल एक्चुअली फॉर एग्जांपल कल 5 घंटे में फंसा हुआ था, लेकिन लकीली ऐसे प्लेस पे था जहाँ पे ऑलरेडी ढाबास थे आसपास, तो वहाँ पे मैं खा पी लिया था तो इशू नहीं हुआ. लेकिन आप किसी ऐसे प्लेस पे अटकते हो फ्यूचर में जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आपके पास इनफ वाटर और स्नैक्स है, तो आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हो ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट. और हाई एल्टीट्यूड है तो एनीवे आप किसी भी रूट पे जाते हो आपके पास स्नैक्स और वाटर तो होना ही चाहिए. पीछे मैंने हिमालयन मैमथ को भागते हुए देखा तो मैंने स्टॉप और कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए उनके. आई विल शो यू गाइस. सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ लद्दाख. सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड मोरे प्लेन्स. एंड वेन एवर वी थिंक ऑफ लद्दाख, जो विजुअलाइज इमेज माइंड में आता है वो ये प्लेस का आता है. राइडिंग बाइक ऑन दिस रोड विद दिस व्यू, आई फील कि मैं किसी और ही प्लानट पे हूँ. लिटरली आई एम सेइंग दिस. ब्यूटीफुल प्लेस गाइज, यू मस्ट कम टू दिस प्लेस. आई क्रॉस्ड तांगलांगला पास और तांगलांगला पास 17,500 फीट पे है. वो क्रॉस करने के बाद आपको मोरे प्लेन्स मिलेगा. दिस रोड यू विल गेट, और दिस इज़ एक्चुअली 40 किलोमीटर्स लॉन्ग. तो अभी कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, यही प्लेन रोड है जिस पे हमें कंटिन्यूसली चलाना है 40 किलोमीटर्स. तो फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है, बस चलते रहो. कल का जो डिस्टेंस कैलकुलेशन था वो बहुत गलत था. कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे पहुंच जाना चाहिए था सरचू, लेकिन रोड कंडीशन की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया. एंड तो मैं उक्षी पहुंच चुका था कुछ 7:30-8 के आसपास. अंधेरा ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे डिनर करके सो जाएंगे. तो मुझे होम स्टे मिला और कुछ आई थिंक 500 आई पेड. और खाना आई हैड 2 पराठा, सो इट वाज लाइक 120 रुपीज़. Okay, so that was a dinner and stay, और it was good. Stay was good, meal was good. तो कल वहीं पे रुक गया और मॉर्निंग में मैं कुछ 8 o'clock के आसपास उक्षी से निकला हूँ सरचू के लिए. सो यहाँ हम रुके थे कल रात, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो ठंड थी, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये पूरे लद्दाख के राइड में मुझे यहाँ से ज़्यादा ठंड कहीं नहीं मिला है.
3 ब्लैंकेट्स ओढ़ रखे थे कल रात को सोते वक्त इस लेवल का ठंड था। हमने आते ही डिनर किया, फ्रेश होके हम सीधा सो गए और अभी ब्रेकफास्ट करके हम जस्ट निकल रहे हैं मनाली के लिए। मनाली यहाँ से है 175 किलोमीटर्स और हमें 5 to 6 आवर्स लगेगा पहुँचते हुए। मनाली सरचू से मनाली के बीच आई थिंक एक ही माउंटेन पास लगता है, दैट इज़ नकीला, तो वो क्रॉस करना है, उसके बाद वी आर सॉर्टेड। मुझे ये पूरा पबजी का सेटअप लग रहा है यार, मिलिट्री कैंप ऑफ कोर्स, बट एक बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे आसपास। और ये एग्जिट भी हो गई हमारी, ओके। फाइनली माउंटेन्स का नक्शा बदल चुका है, नॉट नक्शा बट हाँ, अभी वहाँ से क्लीन प्लेन माउंटेन्स के अलावा अभी हमें सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देगी क्योंकि हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं। करा दो सर। MH03 BR 7347 BB08DJ। चलो सर, थैंक यू। अब मैं हूँ जिस्पा में। यहाँ पे एक्चुअली ले से काफ़ी लोग जब मनाली की तरफ जाते हैं ना तो सरचू के बजाय यहाँ पे भी स्टे करते हैं। एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे यू कैन बाय टेंट एंड यू कैन स्टे। और अपने विक्रांत भाई इज़ हैविंग फन। Look at the size of the mountain and the biker. Literally चींटी हैं हम, literally.
रूम्स अवेलेबल है? Yes.